Hello everyone, I hope you all are well. So in my last class I have discussed Tiger King by Kalki from Vistas, and today I am going to discuss the last lesson by Alfonso Daudet from Flamingo. तो स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो लिखा है अल्फांसो डोडेट ने, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे एंड एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ये जो स्टोरी है वो बेसिकली फ्रैंको प्रूशियन वार के बारे में बताता है, जो कि 1870 से लेकर 71 में हुआ था. फ्रैंको प्रूशियन जो है प्रूशियन का मतलब है यहाँ पे जर्मन, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि जिसको हम प्रूशियन कहते हैं. और ये जो वार चल रही होती है, ये वार फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में चल रही होती है. और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट जो कि है अल्सेस एंड लोरेन, ये फ्रांस हार जाती है और इस दो डिस्ट्रिक्ट पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया होता है. जर्मनी की कैपिटल जो कि बर्लिन है, वहाँ से एक ऑर्डर आती है कि फ्रांस और इन दो डिस्ट्रिक्ट दैट मीन्स अल्सेस एंड लोरेन के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल में नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो इस बात से एम हेमेल एक टीचर और उनके जो बच्चे थे और गांव वाले बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिलने वाला है. फर्स्ट वन इज़ मिस्टर एम हेमेल, जो कि स्कूल टीचर थे, एंड दूसरा वन इज़ फ्रांस, जो कि वो स्कूल बॉय था. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत ऐसी होती है कि फ्रांस स्कूल जा रहा होता है और वो ये सोचता, अपने जो स्कूल टीचर एम हेमेल थे उनको बहुत डरता था. और आज तो पिटाई उसको खानी वाली है, क्योंकि एम हेमेल आज उसको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले हैं और फ्रेंच को पार्टिसिपल की पी भी नहीं आती थी. तो वो जब स्कूल जा रहा होता है तो ये सोचा उसने कि क्यों ना आज क्लास को बंक कर लिया जाए. तो वो अपना रास्ता मोड़ लेता है और जंगल की ओर चला जाता है. जब वो जंगल जा रहा होता है और पहुंच गया होता है तो वहाँ पे वो बहुत गर्मी थी. तो ये सोचता है कि चलो यहाँ पे इतनी गर्मी है तो चलो फिर से स्कूल चले जाते हैं. जब वो स्कूल आ रहा होता है तो उसकी नज़रें यहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पड़ती है. बुलेटिन बोर्ड जो थी वहाँ पे 2 साल से जितने भी फ्रांस के बुरे खबरें हैं अल्सेस एंड लोरेन के, सब बुरे खबरें उस बुलेटिन बोर्ड के बोर्ड पर फ्रांस की जितने भी हारी हुई लड़ाइयाँ और फ्रांस के जितने भी सोल्जर्स गुम होने वाली खबर इस बुलेटिन बोर्ड पर छपती थी. अब फ्रांस स्कूल पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो नोटिस करता है कि ऐसा यूजुअली क्या होता है, जब वो स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल के गेट के सामने जाते वक्त ही उसको जो बच्चे की आवाज़ है वो सुनाई देता है. लेकिन आज जब वो स्कूल पहुंचा, वो स्कूल के सामने से स्कूल बहुत साइलेंट लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि बच्चे स्कूल पर भी नहीं है. लेकिन तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो फिर से ऐसा यूजुअली क्या होता है, आज तो फ्रेंच ऑलरेडी लेट है और यूजुअली वो लेट ही स्कूल आता है. तो ऐसे ही क्या होता है, जब क्लास चल रहा होता है और एम हेमेल बच्चों को शांत कर रहे होते हैं, वो क्लास टीचर थे, और फ्रेंच इसी बीच में से क्लास पर घुस जाता है. तो आज ऐसा नहीं हुआ. जब फ्रांस स्कूल के सामने जाकर पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल पूरा शांत है. तो आज तो उसको पूरा एकदम शांति से क्लास के अंदर से गुजर कर जाना पड़ेगा. तो उसने क्या किया, क्लास के सामने गया और जाने के बाद क्लास पर पूरे बच्चों के सामने से वो क्लास पर जाकर घुसा और बैठ गया. एम हेमेल उस दिन बिल्कुल भी उनको नहीं डांटे और बैठने के बाद उसने ये नोटिस किया कि उसका जो एम हेमेल जो ड्रेस पहने हुए थे वो थोड़ा स्पेशल ड्रेस था. यूजुअली वो ड्रेस एम हेमेल जो ड्रेस पहने हुए थे उस ड्रेस को एम हेमेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह पर पहनते थे. लेकिन आज उन्होंने वो ड्रेस पहने हुए थे. और सेकेंड थिंग, क्लास के जाने के बाद उसने नोटिस किया कि जितने भी विलेजर्स है, गांव के बूढ़े लोग हैं, वो बैक बेंचेस जो है उस पर बैठे हुए थे. तो उसको
वो पहला जो है उसने अनयूजुअल थिंग्स नोटिस किया। फर्स्ट वन इज़ कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यूजुअली क्या होता है बुलेटिन बोर्ड पे बुरी खबरें ही छपती है। और नेक्स्ट वन इज़ वो स्कूल के सामने आकर क्या देख रहा था कि स्कूल पूरा एकदम शांत है, कोई भी आवाज़ नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट क्या देखता है कि नेक्स्ट एमहेमल वो बहुत अच्छे कपड़े, वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। ऑन द लास्ट वन ही नोटिस दैट कि जितने भी विलेजर्स थे, गांव के बूढ़े हैं, वो लोग बाहर पीछे बैठे हुए हो रहे थे। तो एमहेमल इस बीच क्या करते हैं, वो पोडियम पर जाकर पहुंचे और बोले कि बच्चों आज मैं तुम लोगों को लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। आज ये क्लास तुम लोगों के लिए फ्रेंच क्लास तुम लोगों के लास्ट क्लास होगा, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अल्सेस एंड लोरेन की जितने भी स्कूल्स है कल से उस पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज की जगह वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और कल से आप लोगों के लिए एक नया टीचर आ जाएगा और ये फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल इन 2 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांस बहुत स्ट्रेंज हो जाता है और एमहेमल क्या करते हैं, वो पार्टिसिपल आज पूछने वाले थे, वो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा। उसके बाद फ्रांस की बारी आई। जब फ्रेंच को एमहेमल ने पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा तो फ्रांस ने ट्राई किया कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं था। और उसे बहुत दुख लगने लगता है क्योंकि वो एमहेमल को बिल्कुल भी उसके लिए एमहेमल को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसको, कि वो सोचता था कि एमहेमल एक संकी टाइप की इंसान है और फ्रेंच लैंग्वेज को भी वो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता था, उसको उतना अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंच को उस वक्त सुनकर एमहेमल के पास कि आज का जो लेसन है उन लोगों के लिए ये लास्ट लेसन है। एमहेमल अब क्या करते हैं, सभी बच्चों को पार्टिसिपल्स के बारे में पूछते हैं। अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, अब फ्रेंच की बारी भी आई। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा एमहेमल ने और फ्रेंच ट्राई किया उसने कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। क्यों बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं था। एमहेमल उस वक्त उसको बिल्कुल भी नहीं उन्होंने डांटा, उसको जस्ट यही बोला कि वो चिंता जताई फ्रेंच लैंग्वेज की और कि अल्सेस और लोरेन की लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, लेकिन उस लैंग्वेज को देना चाहिए क्योंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है और उसको हर एक फ्रांस जितने भी फ्रांस के लोग हैं उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अचानक चार्ज की घड़ी में 12 बज जाती है और जर्मन के जो सोल्जर्स है खिड़की के नीचे से उनकी ट्रम्पल बजाने की आवाज़ भी सुनाई जाती है। ये सुनकर एमहेमल घबरा जाते हैं और उनका जो फेस है वो पूरा डल हो जाता है। उस वक्त लग रहा था कि एमहेमल अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं पाए और उन्होंने बोर्ड की तरफ ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा और एक चौक से बोर्ड पर लिखा कि विव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ये कहकर अपने जेस्चर से उन्होंने इस क्लास को डिसमिस कर दिया। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो डोडेट। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।